चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स के पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की अपन लोग यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको डीपीक्यू देते हुए चलूंगा, जिससे आप जितने भी हमारे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं आप सारे लोग इसको घर पर सॉल्व करेंगे एंड देन फिर आप मुझे क्या भिजवाएंगे? आप मुझे उसका फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है ना। मान लो अगर मैं 4-5 डीपीक्यू दे देता हूं तो आप उसको आने वाले 2-3 दिन में डिवाइड कर देना, एक दो डीपीक्यू दिन के कर लेना। एकदम एक ही दिन में बहुत सारा बर्डन मत लेना डीपीक्यू का, आराम से उसको करेंगे। जिस दिन मैंने नहीं दिया उस दिन आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से बस एक बात का ध्यान रखना कि हर एक दिन आपने कम से कम एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना ही चाहिए घर पर, कितना भी समय हो जाए। रात में सोने से पहले पट से 10 मिनट में एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, कुछ समय नहीं लगता, 10-15 मिनट लगते हैं बेटा। लेकिन वो जो आप हैबिट बना लोगे, ये सेम हैबिट आप ऐसा भी कर सकते हो, एक दिन ऑडिट का, एक दिन लॉ का, एक दिन ऑडिट की प्रैक्टिस, एक दिन लॉ की प्रैक्टिस, इस तरीके से करते हुए चलना। जो बच्चे अभी तक ऑडिट चालू नहीं किए, आपके पास तो लॉ ही है, तो फिर अभी आप सिर्फ क्या करो? लॉ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके सर, चलो अब ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखना है यहां पर। सबसे पहला, अच्छा कल एक बच्चे का मैसेज आया था बेटा, थोड़ा सा दर्द में था वो। सर बोले यार आप संडे को भी क्लासेस लेते हो, बोले सर ऐसा वैसा करके। अच्छा ये पहला, ठीक है। फिर बाद में दूसरा कि सर फिर वो जो, लेकिन सर फिर जो क्लास है बची हुई, वो जो बची हुई क्लास मतलब जो बाकी क्लास है वो तो सर 30 तक जा रही है। मैं कहा भाई तो रोलने का एक बार डिसाइड कर ले, तेरे को रोना किसके लिए? तेरे को रोना है टाइम पे कंप्लीशन होने के लिए या जो बाद में जाएंगे उसके लिए? तो एक बार डिसाइड कर ले। बोला मतलब मैं क्लास लूं तो भी प्रॉब्लम है कि टाइम पे खत्म कैसे कर रहे करके तुम, तो भी प्रॉब्लम। मान लो कोई पे डीले हो रहा तो भी रो रहे कि वो कैसे हो रहा करके। अरे भाई साहब क्या रोतलू आदमी हो यार तुम, मतलब मैंने ऐसे ही लिखा, क्या रोतलू है भाई तू, ऐसा डाला मैंने, क्या रोतलू हो आप, है ना। बोले अरे सर आप, नहीं नहीं सर मैं, मेरा मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? वही तो मतलब था, और क्या मतलब था, है ना। मतलब बहुत ही हो गया तो सब चाहिए, है ना। इधर से भी चाहिए उधर से भी चाहिए, है ना। कल चल के मैं, सर आप पास करवा दो यार किसी भी तरीके से। ये फाउंडेशन वाले डालते, सर मैंने ना आज तक कुछ नहीं पढ़ा, सर अभी 7 ही दिन बचे, किसी भी तरीके से पास करवा दो, मैं कुछ भी करने रेडी हूं। अरे भाई जब करना था तब तो किया नहीं पढ़ाई, और अब कुछ भी करने रेडी, अब क्या कर लेंगे? कुछ भी, कुछ नहीं हो सकता अब। ऐसा अंतरात्मा होती है। मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, पास हो जाएगा, बस तो इतना इतना कर ले। अंदर मुझे भी पता है और अंदर उसे भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करें बेटा, इंसानियत है, और क्या करेंगे, है ना। आओ चलो चलो। और ये जो है ना, ये जो लपूट लोग होते हैं ना, ये खुद के नाम से नहीं डालेंगे बेटा, है ना। ऐसा जैसे कुछ तो भी अलग ही नाम डालेंगे, है ना, LUT ऐसा नाम डाला। मैंने कहा भाई लूट, नाम नाम तो सही डाला है वैसे तुमने, है ना। आओ, तो ऐसे ओरिजिनल नाम से नहीं आएंगे, क्योंकि भाई ओरिजिनल नाम से आया तो पता है ना अगले दिन क्लास में कुटाई करेंगे करके, है ना। ओरिजिनल नाम से नहीं आएंगे, कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा नाम देंगे बेटा, और फिर उससे मैसेज करेंगे। भाई बताना सीधा सीधा, आना है हिम्मत तो ऐसा, ठीक है। चल आओ ध्यान दो। अगर आप देख रहे हो रिकॉर्डेड, मैं आप ही को बजाया हूं बेटा, ध्यान रखना, है ना। आप ही को जिसने मुझे कल मैसेज डाला था, ठीक है। यस, चलो आइए ध्यान दीजिए मित्रों। मैं अगर बात करूं, CAM इज अ पार्टनर इन SM एंड कंपनी। क्या कहा मैंने? बोलो, इन SM एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ML एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा मतलब CAM दो दो जगह हाथ मार रहा है बेटा, ये कंपनी में भी और उस कंपनी में भी। SM एंड कंपनी आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ मेसर्स ग्लोबल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी फ्रॉम पास्ट 7 years एज ऑन 1/4/2018। सीधी सी बात है, पास्ट 7 years फर्म है तो 10 साल के लिए रह सकती है। अब फॉर हाउ मेनी मोर ईयर्स SM कंपनी कैन कंटिन्यू एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? 3। और कैन ML एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स ग्लोबल ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड? तो इसका जवाब है नहीं सर, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, क्योंकि यहां पर कॉमन पार्टनर है। क्या है बोलो बच्चों? यहां पर कॉमन पार्टनर है। समझे क्या बात को? क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या, है ना। यस सर। चलिए आइए ध्यान दो यहां पर। अब देखो क्या सर, सेक्शन नंबर 139 read with relevant rule 6 of companies act, audit and auditors rule। in case of the auditor, whether individual or audit firm
द देखो क्या, द पीरियड फॉर विच द इंडिविजुअल और फर्म हैज हेल्ड ऑफिस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट और 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स एज द केस में बी। अब यहां पर ऑडिटर वो ऑलरेडी कितने का है बेटा, 7 सालों से, मतलब और 3 साल वो क्या कर सकता है, ऑडिटर बना रह सकता है। सेक्शन नंबर 139(2) ये भी कहता है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी ऑडिट फर्म जिसका कॉमन पार्टनर है अदर ऑडिट फर्म से जिसका टेन्योर जस्ट एक्सपायर हुआ है, वो फर्म भी इन एलिजिबल होने वाली है। क्या? यस सर, वो फर्म भी 5 सालों के लिए ऑडिटर नहीं बन सकती। मतलब जो MLN कंपनी है, क्या आप इसको ऑडिटर बना सकते हो क्या मुन्ना? नहीं सर, आप इसको ऑडिटर नहीं बना सकते अगले 5 सालों के लिए। पर 5 सालों के बाद आप क्या अपॉइंट कर पाओगे क्या MLN कंपनी को? हाँ सर, फिर आप अपॉइंट कर पाओगे। फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, फिर कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। समझ गए क्या? क्या आपको बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर बोलो सभी लोग फटाफट। यस सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। रूपा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड VG एंड एसोसिएट्स। भाई साहब ये तो विवेक गावा सर लग रहे है ना। अब देखो, एन ऑडिट फर्म इन द कंपनी इन AGM एज ऑन 30/9/2017 explain the provision of companies act relating to the appointment or reappointment of auditor in relation to tenure of auditor। तो मैंने क्या कहा, देखो रूपा जो है बेटा, उस रूपा को क्या किया है यहां पर, एसोसिएट किया है यहां पर, है ना। मतलब रूपा लिमिटेड ने VG एंड एसोसिएट्स को क्या किया है सर, ऑडिट फर्म बनाया है AGM के अंदर 30/9 में, है ना। अब यहां पर आपको बोल के रखा है प्रोविजन बताओ अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट और रिलेशन इन ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब वो 5 साल 10 साल वाला क्राइटेरिया के बारे में यहां पर बातचीत कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो देखो, provided that listed company or other prescribed class of company except OPC a small company shall not reappoint या appoint an individual firm for more than one term of 5 consecutive years, audit firm for more than 2 terms of 5 consecutive years। और इंडिविजुअल जिसने कंप्लीट कर लिया एक टर्म वो एलिजिबल नहीं है 5 सालों के लिए, ऑडिट फर्म भी एलिजिबल नहीं है 5 सालों के लिए। अब इस केस के अंदर सर यहाँ पर 5 साल का ऑडिट हुआ है कंक्लूजन ऑफ AGM से, तो और आप 5 सालों के लिए उसको अपॉइंट कर सकते हो बेटा, क्योंकि 2 टर्म होते हैं, और उसके बाद फिर आप रीअपॉइंट कर सकते हो क्या? ना, फिर आपको 5 साल का क्या देना पड़ेगा, कूलिंग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बोलो बच्चों? कूलिंग देना पड़ेगा। समझे क्या बात को? यस सर। अगला देखो, ऑडिटर ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हैज रिजाइंड ऑन 31 दिसंबर 2016 while financial year of the company ends on 31 March 2017। तो क्या, हाउ विल द ऑडिटर बी अपॉइंटेड? तो आपको पता है रेजिग्नेशन के केस में कौन अपॉइंट करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है 30 दिन के अंदर, और 3 महीने के अंदर आपको जनरल मीटिंग लेना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन ये डिस्कशन हुआ था, और उस दिन से 3 महीने में जनरल मीटिंग लेके आपको अथराइज करना पड़ता है किसको? ऑडिटर को। किसको बोलो बच्चों? अथराइज को। देखो यहां पर सर ये है कैजुअल वैकेंसी की बात। सर जहां पर ऑडिटर रेजिग्नेशन के द्वारा होता है, इस केस में कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं 30 दिन में, और यहाँ पर जनरल मीटिंग 3 महीनों के अंदर लेना पड़ता है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM, जहां पर आप डिसाइड करते हो कि उसको अपॉइंट करना है या नहीं करना। डन है क्या? देख लो एक बार, किसी को कोई दिक्कत अभी तक? सभी लोग फटाफट बता देंगे किसी को कोई भी दिक्कत अभी तक? नो दिक्कत तो आगे बढ़ू मैं। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नो दिक्कत तो आगे बढ़ेंगे बेटा। सभी लोग यस। चलो आ जाओ। अब अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अगला पॉइंट देखो बच्चों, क्या बोलने जा रहा हूं मैं। अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या, द कंपनी इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स बैंक ऑफ बड़ौदा नेशनलाइज बैंक होल्डिंग 12% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, नेशनल इंश्योरेंस कैरिंग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस 10% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 8% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। अब इन तीनों कंपनीज को कंट्रोल कौन करता है बेटा? गवर्नमेंट करती है। ये सारी नेशनलाइज बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है ना। यस। और एक कंपनी के अंदर ये सारे के सारे लोग क्या बेटा? होल्डर्स है।
अब कितने के होल्डर्स है, तो 12%, 10% और 8%, यानी कि सबको मिलाया तो 30%। तो मुझे बताइए इस केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? क्या ये गवर्नमेंट, मतलब प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी वाली चीजें एप्लीकेबल होंगी क्या? क्या आप इसको गवर्नमेंट कंपनी में क्लासिफाई करोगे क्या? नहीं सर, क्लासिफाई नहीं करोगे। इसका मतलब प्रोविजन ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या? यस। तो देखो सर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी या ऐसी कंपनी जो या ओन्ड या कंट्रोल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल, स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट, तो वहां पर CNAG को क्या करना पड़ता है? अपॉइंटमेंट करता है हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी ऑडिटर बनेगा। कब से? 180 डेज के अंतर्गत फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पर इस केस के अंदर तीनों की अगर मैं होल्डिंग मिला भी दूं तो वो कितना हो रहा है बच्चों? 30% हो रहा है। तो क्या 30% से सामने वाली गवर्नमेंट कंपनी बनती क्या? नहीं सर, नहीं बनती। तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे बताइए जरा, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी होंगी क्या? नहीं सर, नहीं होंगी। और प्रोविजन यहां पर क्या लगेंगे? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन यहां पर लगेंगे। क्या लगेंगे बोलो बच्चों? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन यहां पर लगेंगे। क्या आपको बातें समझ में आ गई? सभी लोग फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको इतनी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर? फटाफट जल्दी से बोलो मुझे। फिर एक्सप्लेन दी गवर्नमेंट कंपनी विद इन द सेक्शन ऑफ, भाई साहब 394 नहीं, यहाँ पर 139 वाले ही अपन देखेंगे ऑफ कंपनीज। और अ पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर इंक्लूड XYZ बैंक, अ नेशनलाइज्ड बैंक होल्डिंग 18% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, वो कोई गवर्नमेंट कंपनी वगैरह नहीं बनने वाली है, वो एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी रहने वाली है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, देखो सर यहाँ पर, सर देखो क्या बोल के रखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी, जो सेक्शन नंबर 139 के द्वारा है, वो क्या कहता है? देखो सर, CAG को फर्स्ट ऑडिटर 60 डेज में अपॉइंट करना पड़ेगा। वो अगर फेल हो जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में करेंगे। ये भी फेल हो जाते हैं तो मेंबर्स करेंगे 60 दिनों के अंतर्गत। ओके सर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर 180 दिन के अंदर क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। अब फिर यहां पर बोला गया है सर कि 18% की होल्डिंग है, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट कंपनी नहीं होने वाली है, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी वाले प्रोविजन इसके ऊपर लगेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे। समझे क्या बात को? यस। ओके। अब इसका मतलब फर्स्ट ऑडिटर जो है वो कौन अपॉइंट करेगा सर? यहाँ पर वो यहाँ पर अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर जो है वो फर्स्ट AGM से 6th AGM तक अपॉइंटेड रहेगा। और आपको यहाँ पर रिटर्न कंसेंट भी लेना पड़ता है क्या ऑडिटर से? बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ता है। ठीक है, ओके सर, एक बार फटाफट गो थ्रू करो। ये क्वेश्चन है किसका? लिख के रखो यहां पर क्वेश्चन के साइड में, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सीक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सीक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का। चलो हो गया, हो गया। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन काट देना और यहां पर लिख देना सेम। अब इसका पहला क्वेश्चन, ऑडिटर ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हैज रिजाइंड, रिजाइंड है तो इसको भी काट दो। यहां पर रिजाइन का अपन ने देख लिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर 30 दिन के अंदर अपॉइंट करता है, प्लस इसके साथ साथ 3 महीने के अंदर आपको जनरल मीटिंग लेना पड़ता है। बराबर है ना? यस सर। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन को काट दो, आप काट दो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। 1/4 of the subscribed capital of AMC Limited was held by government of Rajasthan। 1/4 का मतलब होता है 25%। Mr. Vikas, a chartered accountant, was appointed as a auditor of company at AGM held on 30th April 2020 by ordinary resolution। मतलब मेंबर्स ने अपॉइंट किया। मिस्टर मुकेश, अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टेड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। एक्सप्रेस वेदर ऑब्जेक्शन ऑफ मुकेश क्या टेनेबल है क्या? सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं, AGM के अंदर अपॉइंट करते हैं। याद करो ऑर्डिनरी बिजनेस का चौथा मैटर था अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट या यहाँ पर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में, या अपॉइंटमेंट या रिमूवल ऑफ ऑडिटर के बारे में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? कॉन्सिक्वेंसेस को एग्जामाइन करना है। चलिए इस आंसर को लिखेंगे बच्चों।
आ जाओ जल्दी से, इस आंसर को लिखेंगे। बहुत समय हो गया, एक आधे आंसर वगैरह को नहीं लिखा, चलो इस आंसर को लिखेंगे। सारे लोग आ जाओ जल्दी से, लेट्स गो। आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7, एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल। सेक्शन नंबर 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन। A company in which, a company in which a company in which in which majority of shareholding is held directly or indirectly, or indirectly by central government, state government, or partly by central, partly by central, partly by state, shall be classified, shall be classified as government company, as government company. Second, in case of non-government company, in case of non-government company, excuse me, non-government company, subsequent auditor, subsequent auditor is appointed, is appointed by members, by members at general meeting, by members at general meeting, at general meeting, at general meeting, with help of ordinary resolution, with help of ordinary resolution, with help of ordinary resolution. Conclusion, Mukesh contention, Mukesh contention is not tenable, is not tenable. Mukesh contention is not tenable as, as as AMC Limited is non-government company and appointment is valid, and appointment is valid, is valid, appointment is valid, appointment is valid. डन है क्या? सभी लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे डन 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 डन। चले अगला, इसको मार्क करके रख देना, स्टार मार्क, ठीक है। अगला, यश इज अ पार्टनर इन चार्ज ऑफ PQR फर्म. The firm is appointed as auditor firm of AK Limited listed company. Yash retires from the PQR firm and after some time joins Gupta and Gupta firm as a partner on 20/5/21. In general meeting of the company held on 15/6/21, the company appointed Gupta and Gupta as a next auditor of the company. Do you think company has adhered to the provisions of Gupta and Gupta as a auditor? नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक टर्म से ज्यादा और फॉर्म 2 टर्म से ज्यादा काम नहीं कर सकता, और उसके बाद आपको 1 साल का कूलिंग पीरियड लगता है। अब देखो देखो यहाँ पर बोल के रखा है, ये भी बोला गया है कि एज ऑन द डेट
ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी कॉमन पार्टनर होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं होना चाहिए, जिसका टेन्योर जस्ट अभी यहां पर क्या हुआ है बच्चा? एक्सपायर हुआ है। तो ऐसे केस में अगर यश रिटायर होता है पीक्यूआर से और ज्वाइन करता है गुप्ता एंड गुप्ता को, तो यश ऑलरेडी पीक्यूआर में पार्टनर था जिसने सर्टिफाई किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो गुप्ता एंड गुप्ता को ज्वाइन किया। तो ऐसे केस में गुप्ता एंड गुप्ता भी यहां पर क्या हो जाता है बच्चा? इन एलिजिबल हो जाता है टू अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर फॉर 5 years। यानी कि कॉमन पार्टनर वाले के ऊपर ये सवाल पूछा गया है क्या? यस सर, कॉमन पार्टनर के ऊपर ये सवाल है बच्चों। ठीक है, लिख के रखो यहां पर कॉमन पार्टनर, कॉमन पार्टनर। ठीक है, कॉमन पार्टनर के ऊपर ये सवाल है। क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन? क्विकली क्विकली क्विकली, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट? सभी लोग, नो दिक्कत, नो दिक्कत। चलो सर आ जाओ, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या दोस्तों? मैं अगर बात करूं आपके साथ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहां पर क्या कह रहा है, सारे लोग देखिएगा यहां पर। KSR लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी फर्निशेस फॉलोइंग डेटा। क्या बोल के रखा है? बोलो, फर्निशेस फॉलोइंग डेटा। पेड अप शेयर कैपिटल एज ऑन 31/3/21 45 करोड़ रुपए, टर्नओवर 175 करोड़ रुपीस, आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 3/3/21 105 करोड़, 31/3/21 होना चाहिए। 110 करोड़ लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक एंड आउटस्टैंडिंग, अच्छा नहीं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3 इज 90 करोड़। मतलब क्या कि सर देखो 3 मार्च को 105 करोड़ था, बट 31 मार्च को है ना 90 करोड़ कर दिया गया सर। क्या कर दिया गया? बोलो बोलो, 90 करोड़। हाँ, अब देखो आफ्टर रीपेमेंट वेदर एज पर द प्रोविजन, क्या इंटरनल ऑडिटर लगता है क्या? मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, इंटरनल ऑडिटर के लिए क्या लगता है? द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। बोलो ना, द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। द पीबीटी कितना था? 25, 50, 100, 200, बराबर है ना? यस। अब लिमिट देख लो जरा, क्या टर्नओवर लिमिट के अंदर है सर 175। पेड अप शेयर कैपिटल लिमिट के अंदर है, पर बोरोइंग जो है ना सर, वो क्या था? 110 करोड़ गई थी और फिर वो 90 करोड़ हुआ है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर बोरोइंग एक्सीड कर जाती है तो इंटरनल ऑडिटर की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाती है सर। बस यही, इससे ही आपका जवाब क्या होने वाला है सर? इससे ही आपका जवाब निकल गया यहां पर। ठीक है, देखो सर, देखो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब साल भर में किसी भी समय अगर बोरोइंग एक्सीड कर रही है, अगर बोरोइंग एक्सीड कर रहा है यहां पर, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे कि सर यहां पर क्या बोला गया? 100 करोड़ से ऊपर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सीड किया, या डिपॉजिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25 करोड़ से एक्सीड हुआ, तो उस सिचुएशन के अंदर यहां पर सर एप्लीकेबल हो जाता है इंटरनल ऑडिटर। मतलब इस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों? इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या बात है, चलो चलो अगला सवाल। स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अपन ने देखा था ना बेटा, फर्स्ट ऑडिटर को बताइए 60 दिनों के अंदर कौन अपॉइंट करता है? सभी लोग बोलेंगे CNAG। अगले 30 दिनों के अंदर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी फेल हो गए तो अगले 60 दिनों के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स करेगा EGM के अंतर्गत। समझे क्या? बस यही इसका आंसर रहने वाला है। ये पॉइंट अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है बच्चों। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 10 10 10, इसके साइड में एक स्टार मार्क कर देंगे क्या? करेंगे सर। आओ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अच्छा वाला सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको अपने को लिखना पड़ेगा। देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मूनलाइट लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर तेजा अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट इट एज इट्स फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 days of date of registration of company, within the 30 days from date of registration of company, to hold office from date of incorporation till conclusion of first AGM. At first AGM, Mr. Teja was reappointed to hold office from conclusion of first AGM till conclusion of sixth AGM. बराबर है। अब यहां से चालू होने वाला है क्या आपका?
फर्स्ट एजीएम से ही आपका रोटेशन का कॉन्सेप्ट चालू होता है बेटा। तो फर्स्ट से सिक्स एजीएम तक अपॉइंट किया, बिल्कुल वैलिड है। तो एग्जामाइन करो वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही है सर। री अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर तेजा एट फर्स्ट एजीएम, ये भी बिल्कुल सही है। और अपॉइंटमेंट ऑफ तेजा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी सही है क्या सर? फर्स्ट डायरेक्टर्स तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं 30 दिनों के अंदर सर, लेकिन एजीएम के अंदर मेंबर्स लोगों को अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। किनको अपॉइंट करना पड़ता है बोलो बच्चों? मेंबर्स लोगों को अपॉइंटमेंट करना पड़ता है फर्स्ट एजीएम से सिक्स एजीएम तक। यहां पर इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर अपॉइंट किया होगा तो वो थोड़ी सी गलती वाली बातचीत यहां पर आ जाती है। ठीक है, चलो सर, खैर अभी देखेंगे, आंसर को लिखते हैं। चलो आ जाइए, आंसर नंबर 10, लेट्स गो। आंसर नंबर 10, 10 बहाने लिखो। आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10। ओके, एक्ट एप्लीकेबल, क्या कहा मैंने बोलो? एक्ट एप्लीकेबल। ठीक है, आओ आ जाओ जल्दी से। एक्ट एप्लीकेबल, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। चलो अच्छा, एक्ट एप्लीकेबल में सेक्शन नंबर लिख दो 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर प्रोविजन में पहला पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कॉमा, फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर shall be appointed, shall be appointed, appointed by board of directors within 30 days, within 30 days of incorporation of company। हो गया बेटा इतना? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे क्या इतना हो गया? फिर in this case auditor shall, auditor shall hold office, hold office till conclusion of, conclusion of first AGM, first AGM, till conclusion of first AGM, first AGM। डन है? बताइए डन है पहला पॉइंट? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एवरी कंपनी, देखो यहां पर, एवरी कंपनी shall, shall at first AGM, first AGM appoint, appoint an individual or firm, appoint an individual or firm to be an auditor of company, to be an auditor of company, auditor of company from first AGM to sixth AGM, from first AGM to sixth AGM, from first AGM to sixth AGM। तीसरा, तीसरा, no listed, no listed or other prescribed companies, or other prescribed companies, no listed or other prescribed companies belonging to such class, belonging to such class, such class shall appoint slash reappoint individual, individual more than one term of 5
कंसेक्यूटिव ईयर्स, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। क्या आपका इतना हुआ? मेरे हिसाब से आपके प्रोविजन जो जो यहाँ पर हिट हो रहे हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई अपनी, है ना? यस। अब एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। देखो पहला, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर तेजा by board of directors is valid, is valid. Second, 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 appointment of Mr. Teja at first AGM till sixth AGM is valid, is valid, is valid as appointment of first auditor, first auditor, first auditor is separate appointment, separate appointment, separate appointment is separate appointment, and 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 period is not considered, considered, and period is not considered, considered while appointing at subsequent AGM. Period is not considered while appointing subsequent AGM. समझे? डन है? बोलो बोलो बोलो। यस, चलिए आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आओ बच्चों, बोलो ना, क्या क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर में आ जाओ। चलो सर, ध्यान देना यहां पर। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट regarding the appointment of auditor, answer the following. XYZ is a newly established company owned by central government. State the provisions regarding appointment of first auditor. यार गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। अब आपको भी पता है CNAG कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, और इसके अलावा फिर आखिरी में 60 दिन आते हैं मेंबर्स के अंदर। क्या बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, बताने की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दो इसको। क्या क्या वही वही चीज है। अब देखो, कमल इज ऑडिटर ऑफ XYZ which is गवर्नमेंट कंपनी. He has resigned on 31st December 2020 while in the end on 31. Explain the provisions regarding the filling of casual vacancy. अब देखो, गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करता है? तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर देखो यहाँ पर सर, कैजुअल वैकेंसी है ये CAG फिल करता है 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है ना? और अगर CAG फिल नहीं करता है तो अगले 30 दिनों में कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिनों में इसको फिल कर देंगे। समझे क्या बात को? यस सर। तो ऐसे केस के अंदर अब सर अगर रेजिग्नेशन यहाँ पर होता है, मतलब कैजुअल वैकेंसी अगर यहाँ पर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होती तो उस केस में बोर्ड फिल करता 30 दिन के अंदर, और रेजिग्नेशन वाले केस में 3 महीने के अंदर आपको जनरल मीटिंग लेना पड़ता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ता है। व्हाट वुड बी योर आंसर अगर ये डिफर करता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी का भी आपको आंसर लिखना है। तो बेसिकली ये कैजुअल वैकेंसी को लेके एक फुल फ्लेज सवाल है। समझे क्या बात को? कैजुअल वैकेंसी को लेके ये एक फुल सवाल है, फुल क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी भी आ गई और नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी आ गई। ठीक है, ओके सर, चलो आ जाओ अगला।
अब हम लोग बात करेंगे रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस के बारे में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। मिस्टर ऑनेस्ट एंड ऑडिटर ऑफ एम कंपनी हैड कल्यूडेड विद अ कंपनी फॉर अ फ्रॉड। The central government has applied tribunal for the said fraud by Mr. Honest. State the provision of companies. याद है आपको 145 सेंट्रल गवर्नमेंट या मान लो सीओ मोटो या मान लो कोई अदर पर्सन ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, तो उस ऑडिटर को चेंज करने का आदेश कंपनी को देंगी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ट्राइब्यूनल बोलेंगी, आप ही नए ऑडिटर को अपॉइंट कर लो। और जो पुराना ऑडिटर है बेटा उसको 447 के लिए और पनिशमेंट उसके ऊपर लग जाती है। याद आ रहा है कि वो चार्ट अपन ने बनाया था बेटा, अरे बोलो ना, है ना? यस, चलिए। What steps have to be taken by tribunal? तो देखिए, on satisfaction without prejudice of action या time being enforced, tribunal एक तो सीओ मोटो या application made by central government या any person, अगर वो satisfy होती है कि ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉड किया है या कल्यूड किया है, तो वो कंपनी को बोलेंगी क्या कि आप अपने ऑडिटर को क्या करो, चेंज करो। अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई कि ऑडिटर को चेंज करना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बोलेंगी कि 15 दिन के अंदर फ्रॉम सच एप्लीकेशन आप क्या कर दो, नए ऑडिटर को अपॉइंट कर दो पुराने ऑडिटर के जगह। किसके जगह बोलो बच्चों? पुराने ऑडिटर के जगह आप नए ऑडिटर को अपॉइंट कर दो। क्या आपको इसका चार्ट याद आ रहा है क्या बच्चों? ओ बच्चों, क्या आपको चार्ट याद आ रहा है क्या? देखो 140 ये तो था, अभी तो आया था। हाँ, ये देखो, ये वाला चार्ट है इसका, है ना? देखो ये 15 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नए ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। सर ऐसा यहाँ पर बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोला जा सकता है। 5 साल का यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट भी होता है ना? यस, डन है। लेट्स गो। क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? सभी लोग फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को। यस, आ जाओ, अगला सवाल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। AB and Associates, a firm of chartered accountant, was reappointed as an auditor at AGM on held on 30/9/2019. However, Board of Directors recommended to remove the auditor before the expiry of term by passing special resolution in board meeting held on 31st/3/20. Subsequently, have been given to the board recommendation. AB and Associates were removed from the general meeting on 25/5/20 by passing SR, subject to approval of central government. Examine the provisions of removal of second and subsequent auditor. Examine the validity of AB and Associates by X Limited under the provision. भाई साहब, ऑडिटर को रिमूव करना है तो आपको स्पेशल नोटिस लगता है बेटा। यहाँ पर स्पेशल नोटिस के बारे में तो इन्होंने कुछ बात ही नहीं किया। मतलब जैसे मुझे तो कुछ नहीं दिखा, आपको दिखा क्या स्पेशल नोटिस के बारे में यहाँ पर बात किया है करके? मुझे बताइए ना, मुझे क्या यहाँ पे आपको स्पेशल नोटिस के बारे में जो बात किया है कुछ ऐसा दिखा है क्या यहाँ पर? है ना? नहीं सर। क्यों? क्योंकि देखो ये वैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो स्पेशल नोटिस आना चाहिए, उसके बाद बोर्ड यहाँ पर होगा, बोर्ड के बाद वो क्या जाएगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा फिर एसआर पास होगा। यहाँ पर इन्होंने पहले एसआर पास किए और बाद में सीजी का अप्रूवल लिए इन्होंने। समझे क्या बात को? बाय पासिंग एसआर सब्जेक्ट टू, मतलब पहले एसआर पास कर लिया फिर बोलते चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता, पूरी ऐसी तैसी कर दे इन्होंने। किसकी बेटा? प्रोसीजर की। तो अपने को क्या करना है, आंसर में पूरे प्रोसीजर को लिखना है और उसके बाद अपने को कंक्लूजन लिखना है। पर मैं चाहता हूं पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझो। आधे बच्चों को मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन ही नहीं पल्ले पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो यहां पर बाय पासिंग एसआर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी। जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, इसका यह मतलब है बेटा कि पहले एसआर पास कर लिया और बाद में ये लेना जा रहे अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये तो गलत है ना, है कि नहीं है गलत? हाँ सर गलत है। तो ये उसी वही तो गलत चीज है, आपको लिखना है यहाँ। समझे क्या? एक बार प्लीज पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद डन लिखो, फिर मैं आंसर को लिखूंगा। फिर अपन यहां पर क्या करेंगे बच्चों, है ना? फिर अपन इस आंसर को लिखेंगे। चलो और ध्यान दो। चलो पढ़ा आप लोगों ने?
आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13। आप देखते हो इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से बेटा अपने को है ना ऐसा घुमाती है। जब अपना आखिरी सेशन होगा ना, तो जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ था लॉ का, वो लॉ का पेपर अपन लोग सॉल्व करेंगे, है ना। वो लॉ का पेपर अपन लोग डिस्कस करेंगे क्लास में पूरा, ठीक है ना, जो लेटेस्ट हुआ था। और देखेंगे अपने को कितना याद आता है, क्या होता है, कैसा पेपर आता है, पेपर का लेवल कैसा है, ये चीजें भी अपने अपन देखेंगे फिर। ठीक है, ओके सर, चलिए आ जाओ। ध्यान दो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सुनो सुनो सुनो। आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13। चलो आओ देखो, चालू करें। सेक्शन नंबर 140 को लिखना है अपने को यहाँ पर। 140 के हिसाब से जो यहाँ पर आप निकालते हुए स्पेशल नोटिस और उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो सारे यहाँ पर एक्ट एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर 140 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजन, पहला, 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 फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, special notice shall be sent to company regarding same, regarding same। स्पेशल नोटिस क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, रिगार्डिंग सेम। स्पेशल नोटिस शैल बी सेंड टू कंपनी रिगार्डिंग सेम। सेकंड, सेकंड, पहले बोला गया स्पेशल नोटिस भेजो, फिर आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, in board meeting, application to central government, application to central government shall be made in form ADT2, ADT2 regarding same, regarding same। याद है आपको ADT2, मुझे दूसरा ऑडिटर चाहिए, टू मतलब दूसरा, रिगार्डिंग सेम तीसरा। आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल, आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल, अप्रूवल from central government, company shall pass special resolution in general meeting within 60 days of approval, within 60 days of approval, of approval, within 60 days of approval, within 60 days of approval। फिर auditor shall be given, auditor shall be given opportunity, opportunity offered and will be removed by company, and will be removed by company, and will be removed by company। क्या कहा मैंने, बोलो, and will be removed by company। चलो, कंपनी हो गया आपका। अब लिखो यहां पर, इन गिवन केस, इन गिवन केस, कॉमा, कॉमा, decision of X Limited to remove AB and Associates
AB and Associates, auditor of company, in given case, decision of X Limited to remove AB and Associates auditor of company at general meeting, subject to approval of central government is invalid as approval should be taken first. समझे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या? यस, चलिए। तो यहां पर अपना क्या हो जाता है बेटा, यहां पर अपना आंसर नंबर 13 भी हो जाता है समाप्त। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, स्टार पॉइंट करके रख दो। अगला, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। आ जाओ, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात ध्यान रखना बेटा, जितनी भी चीज है, अगर मैं भी कोई एफर्ट्स ले रहा हूं या मैं कोई भी चीज कर रहा हूं, तो वो हमेशा आपके हित में ही रहने वाली है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा हूं। जैसे बहुत से बच्चे एकदम भावुक हो जाते हैं, अरे सर संडे एक दिन यार, आप ही के हित में, क्योंकि मुझे आगे की चीजें पता है जो आपको नहीं पता, और मैं अगर आपको पहले बताना भी नहीं चाहता उस चीज को, क्योंकि आपको बताऊंगा तो हो सकता है शायद उस समय आपको उतना इंपॉर्टेंस उस चीज का फील ना हो करके। ठीक है ना? तो एक बात ध्यान रखना, जो भी कोई भी टीचर, यार मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी टीचर आप किनसे भी क्यों ना पढ़ रहे हो, जब तक वो कोई डिसीजन आपके हित में नहीं होगा, एक टीचर वो डिसीजन नहीं लेगा। मैं आपको ये चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। कुछ बच्चे हो सकते हैं आप में से कल्चर के, जिनको टीचर या जिनको प्रोफेसर बनना हो, वो चीज आप बाद में रियलाइज करोगे जब इनफैक्ट आप खुद की फर्म, या आप जब आप बॉस भी बनोगे कोई कंपनी के अंदर, आप मैनेजर की पोस्ट पर या उसके ऊपर पोस्ट पर जाते हो, तो आप देखोगे आप जनरली वो डिसीजन लोगे जो आपके और आपके कंपनी के हित में रहने वाले हैं, है ना? तो एक बात ध्यान रखना, मतलब हमारी जितनी भी चीजें होती है वो जनरली आप स्टूडेंट्स लोगों के आजू बाजू सर्कल होता है ना? जैसे कि अगर मैं मान लो कोई भी डिसीजन भी लूंगा, जैसे अभी हम लोगों ने फाउंडेशन के अंदर एक थोड़ा सा कुछ नया चालू किया है, अब वो एक बार हम प्रोजेक्ट है वो हमारा, अब अगर मान लीजिए वो सक्सेसफुल हो गया तो उसको इंटर में भी इंप्लीमेंट कर देंगे, है ना? जिसके अंदर हम लोग ऐसे अलग अलग प्लान वाइज चीजें कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा भटक जाता है कि उसको समझ नहीं आ रहा उसको पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है। खैर इंटर के केस में तो हम क्लास में बहुत सारी ज्ञान की बातें करते हुए चलते हैं, पर फाउंडेशन के अंदर बच्चा बहुत ही कोला होता है ना, उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो उस केस के अंदर उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए जूम सेशंस, जो एक मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर होंगे, और कौन से टीचर कब लेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। समझेगा बात को, है ना? यस, चलिए सर आ जाओ। अब अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर यहाँ पर 141 के ऊपर सवाल यहाँ पर पूछे जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है, मिस्टर राम ब्रदर ऑफ सीए श्याम, अ प्रैक्टिसिंग सीए एक्वायर्ड सिक्योरिटीज ऑफ मेसर स्कूल। देखो ब्रदर ऑफ सीए श्याम है, उसने एक्वायर किया कूल लिमिटेड की सिक्योरिटीज, जिसकी मार्केट वैल्यू है 1,20,000 और जिसकी फेस वैल्यू है 95,000। अब आपको बताना है यहां पर, क्या सीए श्याम क्वालिफाइड है क्या टू बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? तो क्या आप यहां पर सीए श्याम को क्वालिफाइड मानते हो क्या टू बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? तो सवाल बनता है, बिल्कुल मान सकते हैं सर, क्योंकि जो रिलेटिव है वो अप टू 1,00,000 रुपए तक के फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है, और यहाँ पर फेस वैल्यू जो रिलेटिव ने होल्ड करके रखा है वो 95,000 है। तो इस केस के अंदर ये लिमिट के अंदर है, तो हम लोग इसको अपॉइंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। फट से आंसर को पढ़ लो, जल्दी से आंसर को पढ़ लो, काफी इजी आंसर है। अभी आप लोगों ने इसके डीपीक्यू को सॉल्व नहीं किया, है ना? चलो, काफी इजी इजी, वेरी इजी इजी। सर एग्जाम के अंदर अगर मैं सिर्फ सेक्शन नंबर 141 भी लिख दूंगा, 141(3) भी लिख दूंगा तो चल जाएगा क्या? चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
मतलब आपको एकदम क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है, पर हो सके तो डी वाला क्लॉज याद रखना कि ये सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का है। बाकी एक बार के आप क्लॉजेस भूल गए चल जाएगा, पर डी वाला क्लॉज क्या बार बार सवाल पूछते एग्जाम में, तो अगर आप क्लॉज के साथ लिख के आओगे ना तो एकदम अच्छा इंप्रेशन देके जाएगा वो। समझे क्या बात को, है ना? यस, चलो आ जाइए अगला। Next, Mr. Ayush, a chartered accountant, has been appointed as an auditor of X Limited in an AGM held in September 18, in which he accepted assignment. Subsequently, in January 19, he joined B as a partner of consultancy firm. Mr. B is working and is also as a working finance executive of X Limited. यहाँ हो गई बेटा दिक्कत। क्या कहा मैंने, बोलो? वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो गया बेटा, किसका? फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो गया एक्स लिमिटेड का, तो अपन ने पढ़ा था। अगर कोई पर्सन बेटा उसका पार्टनर अगर क्या होता है यहां पर, अगर उसका पार्टनर इज एम्प्लॉय, समझना बात को, इज एम्प्लॉय इन दी कंपनी, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव मतलब एक प्रकार से एम्प्लॉय या डायरेक्टर ऑफ दी कंपनी हो गया, तो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि सर यहां पर बात बनेगी क्या? नहीं सर यहां पर बात नहीं बनेगी। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों? यहां पर बात नहीं बनेगी, मतलब ये सर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा क्या? हाँ सर ये यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों? ये यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या? फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर? बोलो, चले क्या? एक मिनट रुकना। जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ चलो आ जाओ, ध्यान देना यहाँ पर। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, प्रोविजन देखो यहाँ पर क्या, कि अगर कोई भी पर्सन पार्टनर या अगर कोई भी पर्सन एनी पर्सन जो पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट है किसका, ऑफ ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का, याद है क्या 141 सबसेक्शन 3 का सी वाला पॉइंट? अरे बोलो ना, सी वाला पॉइंट। तो उस केस के अंदर यहां पर क्या हो रहा है सर, कि सर कंपनी के अंदर कंपनी का ऑफिसर है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, और वो कौन है? बी, और बी का पार्टनर कौन है बेटा? आयुष। तो इस केस के अंदर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट को, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा। वही प्रॉब्लम आ रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है इसको आज। फाउंडेशन के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम दे रहा था ये। हाँ अब देखो, ऑल गुड, यस। तो मैंने क्या कहा, देखो सर कंपनी का क्या है बच्चों, कंपनी का ये क्या है, सभी लोग बताएंगे सर। ये कंपनी का यहाँ पर ऑफिसर या यहाँ पर एम्प्लॉय हो गया जो पार्टनर है बेटा, है ना? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा ये पर्सन भी क्या हो जाता है, डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। देखो यहाँ पर, any person who is a partner or is in employment of the officer या employee of the company is disqualified to be auditor of the company. Section 141 provides that auditor who becomes subject after the appointment to any disqualifications shall be deemed to have vacated the office of the auditor. मतलब ये व्यक्ति क्या ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं। और यहाँ पर कैजुअल वेकेंसी अट्रैक्ट हो जाएंगी क्या? हाँ सर यहाँ पर कैजुअल वेकेंसी अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बोलो बच्चों? यहाँ पर कैजुअल वेकेंसी अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके अगला। मिस्टर अभी, अ प्रैक्टिसिंग सीए, इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ अभिमान लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1,000 रुपए। वेदर अभी इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट? नहीं सर, क्योंकि रिलेटिव के लिए ही एग्जेम्पशन दिया गया है बच्चों, है ना? यहां पर तो डायरेक्टली ऑडिटर,
डायरेक्टली ऑडिटर यहां पर है तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर वो या उसका रिलेटिव या जो भी पार्टनर है वो सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करता है कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। तो इस केस में 1,000 रुपए अगर अभिमान के है तो इस सिचुएशन में अभी क्या यहां पर बन सकता है क्या ऑडिटर? नहीं सर, वो एलिजिबल नहीं होगा ऑडिटर के लिए। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, वो एलिजिबल नहीं होगा ऑडिटर के लिए। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको बातें समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, क्या आपको बातें समझ में आई क्या? है ना? यस। क्या 15 पॉइंट ऑल गुड, 15 पॉइंट ऑल क्लियर, 15 क्वेश्चन? यस। चलो सर, मार्क मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं कराया क्योंकि बेसिक बेसिक सवाल ही चल रहे हैं। ऐसा कोई बहुत दिमाग लगाने वाले सवाल आया है कि अपने पास? अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अब ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16, न्यू लिमिटेड अपॉइंटेड एन इंडिविजुअल फर्म नरेश एंड कंपनी। इंडिविजुअल फर्म है, हाँ, इंडिविजुअल फर्म है। इंडिविजुअल मतलब इकलौता पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ ऑडिटर, हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2019। मिसेस रीना, वाइफ ऑफ नरेश, इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख ऑफ न्यू लिमिटेड on 15 October 19, but Naresh and company's functions to be the statutory auditor. एडवाइज नरेश एंड कंपनी ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ सच। ये चीज है। तो मुझे बताइए, अप टू 1 लाख रुपीज तो आप यहां पर कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या वेकेट करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि 1 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो फेस वैल्यू के, और वाइफ ने 1 लाख रुपए तक ही किया है बेटा, तो उस केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 लाख रुपए के ऊपर हो जाता, 1 लाख रुपए के ऊपर हो जाता तो उस सिचुएशन के अंदर दिक्कत यहां पर आ जाती है। ठीक है, देखो इसको मार्क करके रख दो क्योंकि एग्जैक्ट 1 लाख वाला सवाल है ये। ठीक है, देखो, हाँ, अ पर्सन हुज रिलेटिव और पार्टनर हु होल्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी और सब्सिडरी और ऑफ इट्स होल्डिंग या एसोसिएट या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी which carries any voting rights, such person cannot be appointed as auditor of company provided relative of person may hold the security in the company of the face value not exceeding 1 लाख रुपए। मतलब अप टू 1 लाख रुपए आप होल्ड कर सकते हो। अब इस केस में यहां पर सिक्योरिटी होल्ड नहीं किया, पर रीना ने, वाइफ ने किया अप टू 1 लाख रुपए, जो क्या है बेटा, जो विद इन लिमिट है। ठीक है, अब तो ऐसे केस के अंदर सर यहां पर कैजुअल वेकेंसी होंगी क्या? नहीं सर, ये कंटिन्यू कर सकता है अपने फंक्शंस को आफ्टर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय दी वाइफ। तो भली वाइफ ने यहां पर इन्वेस्ट कर दिया है बेटा, पर उसके बाद भी क्या ये कंटिन्यू कर सकता है क्या? हाँ सर, यहां पर ये कंटिन्यू कर सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, ये कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अगला, Mrs. Sita, wife of CA Arjun, a statutory auditor of Stellar Builders Limited, acquired shares in company for 75,000 on 15 March 18। CA June issued his audit report on 25 April 2018। Examine the validity of transaction. Would your answer different if face value have been 1.5 लाख रुपए and market value 95,000? Yes, तो इस केस के अंदर कैजुअल वैकेंसी हो जाती, बट इस केस के अंदर बिल्कुल वैलिड अपॉइंटमेंट है क्या? यस। और वो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। तो देखो सर, अगर मान लो 1.5 लाख होता तो अपने को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता 60 दिन के अंदर, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी हो जाती। बट पहले वाले केस में एब्सोल्युटली वैलिड है सर, पहले वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 75,000 विद इन द लिमिट है, तो वो चीजें वैलिड होंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होंगी। ठीक है, साइड में क्रॉस कर दीजिए, कोई काम का नहीं है ये। वैसे भी जब तक मैं स्टार मार्क ना करो बेटा, वो क्वेश्चन आपके लिए 1 डे बिफोर एग्जाम का बनता है क्या? नहीं सर। ठीक है ना, 1 डे बिफोर एग्जाम आप वही क्वेश्चन को देखोगे जिसको मैं आपको क्या करवाऊंगा, स्टार मार्क करवाऊंगा। समझे क्या? यस। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। चलो बच्चों, डन है क्या? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे डन है। आओ देखो,
Prakash is a practicing CA and Mr. Akash, who is this relative of Prakash, is holding securities of ABC Limited having face value of 70,000 and market value of 1,10,000 रुपए. डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर प्रकाश एज अ ऑडिटर. देखो ये रिलेटिव है बेटा, ठीक है ना, तो रिलेटिव है और फेस वैल्यू 70,000 है, तो चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है. वैलिड है सर, आप बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हो. अगला, रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग सीए इंडेप्टेड टू एमएनपी लिमिटेड फॉर 6 लाख. अब 5 लाख रुपए से ज्यादा इंडेप्शन है, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर रमेश ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता, क्योंकि इंडेप्शन जो है वो ग्रेटर देन 5 लाख है. अगला, मिसेस केवीजे स्पाउस, मिसेस केवीजे स्पाउस ऑफ एम कुमार, मिस्टर कुमार, a chartered accountant, is a storekeeper, is the storekeeper of PRC Limited. Directors of PRC Limited want to appoint M Kumar as a auditor. कर सकते हैं सर. स्टोर कीपर होने से क्या कभी डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी आता है बच्चों. तो देखो, ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड कब होगा? जब पर्सन जिसका रिलेटिव एक तो डायरेक्टर या इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर या केएमपी होता है. अब ये तो स्टोर कीपर है, ये कोई डायरेक्टर या केएमपी थोड़ी है. तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे एम कुमार विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. समझे क्या बात को? यस, इसके अंदर यही वाला पॉइंट थोड़ा सा ठीक था, बाकी दोनों पॉइंट तो बकवास थे. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको नहीं करना है. तीसरा पॉइंट आप थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करके. इंपॉर्टेंट मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि स्टोर कीपर यहाँ पर केएमपी और उस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है. ठीक है ना? यस, चलो आओ अगला. नेक्स्ट देखो, सर पर स्टोर कीपर एम्प्लॉय नहीं है क्या? एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय होने से क्या होता है? अरे बेटा, मिसेस रीमा एम्प्लॉय होने से उसका रिलेटिव थोड़ी डिस्क्वालीफाई होगा. हाँ, अगर मान लो मैं कहता हूं यहां पर जो अपना क्या एम कुमार है, अगर वो स्टोर कीपर होता और वो ऑडिट कर रहा होता तो प्रॉब्लम आती. समझे क्या बात को? तो प्रॉब्लम आती. पर यहां पर रिलेटिव के एम्प्लॉय होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है. क्या परेशानी है मुझे बताइए यहां पर, है ना? यस, चलो सर आ जाओ, आ जाओ, ध्यान दो. पहला पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कंपनी का कौन? कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय. और तीसरा पॉइंट कहता है उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का क्या बोला गया था? पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट में कोई है. तो रिलेटिव थोड़ी बोला गया. पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट में कोई है. तो रिलेटिव के लिए तो डायरेक्टर, केएमपी या एम्प्लॉयड एज ए डायरेक्टर बोला गया था. समझे क्या बात को? ऐसा. ठीक है, मुझे लग रहा है आप तीसरे पॉइंट से जो 141 सबसेक्शन 3 का जो सी वाला क्लॉज है ना, आप उससे कंफ्यूज हो रहे हो. कंफ्यूज मत होना उससे. वो बात किसके बारे में कर रहा है कि सर जो कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है उसका कोई पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहा है वो, है ना? यस, ओके. अब Mr. Ayush, a chartered accountant, has been appointed as an auditor of X Limited in AGM held on September 18, which he accepted the assignment. Subsequently, January 19, he joined B, a partner of consultancy firm जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहे हैं. मतलब ये कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा. इसको काट दो, काट दो, काट दो, काट दो. सेम है. अगला, 3 chartered accountants, Mr. Robert, Mr. Ram, and Mrs. Rohini, formed LLP under LLP Act 2008 in a name of R and Associates LLP, practicing CA. SR Limited intends to appoint R and Associates LLP as an auditor of company. Examine the validity of proposal of SR Limited to appoint. Yes sir, बिल्कुल अपॉइंट किया जा सकता है ना? जो एक अच्छा सर, अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट एज अ ऑडिटर, मुझे बताइए आप सर, बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं कर सकते बट उसका एक्सेप्शन है बेटा एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट 2008. तो उस केस के अंदर आप उसको अपॉइंट कर पाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट कर पाओगे. तो ऐसे सिचुएशन में अपॉइंटमेंट क्या है बच्चों? बिल्कुल वैलिड है. देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड है. हाँ, लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी को छोड़ के कुछ और बॉडी कॉर्पोरेट होता तो वैलिड होता क्या बच्चों? नहीं सर, फिर यहाँ पर वैलिड नहीं होता. क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, फिर यहाँ पर वैलिड नहीं होता. क्या आपको बात समझी? यस, ओके. चलो, डन है क्या? सारे लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर बोलो, बोलो, बोलो. चले आगे. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सभी लोग जल्दी से बोलो मुझे, क्या मैं यहां पर आगे बढ़ सकता हूं? यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो, एडवाइस एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर.
Mr. Shipra, a practicing CA, he holds share in X Limited. X Limited. Nominal value of shares is 50,000. क्या ये अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं सर, अपॉइंट नहीं कर सकते. Mr. Shovik, a practicing CA, has a business relationship with Primarius Hotels Limited. Hotel used to provide services to Mr. Shovik frequently on same price as charged to other customers. Whether Primus Hotels Limited can appoint Shovik as an auditor? Yes, क्योंकि इसको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आप सर्विस को प्रोवाइड करते हो आर्म लेंथ प्राइस पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उस सिचुएशन में उसको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाता. तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि शोविक का और ये जो होटल्स है इनका बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, और शोविक को आप क्या कर सकते हो? एज अ ऑडिटर आप अपॉइंट कर सकते हो. समझे क्या बात को? यस, इसको मार्क करके रख दो, मार्क करके रखो, और इस आंसर को पढ़ो, बी वाले आंसर को, है ना. ये ए वाले आंसर को काट देना, ये बकवास है, मतलब अपन ने इससे पहले कट रखे है इसको, पर बी वाला आंसर बढ़िया है. पढ़ो एक बार जल्दी से इसको, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. चलो, डन है क्या? यस. चलो बच्चों, आ जाओ अगले इस पे, आ जाओ अगले इस पे. अब गजेंद्र क्या कह रहा है बोलो? गजेंद्र लिमिटेड was incorporated in 1995 in the town of Alwar. Its main business is manufacturing tiles. It is the process. It is the process of appointing statutory auditors for financial year 21-22. Whether the following persons are qualified to be appointment as auditor of Gajendra Limited. Maninder, a qualified CA, holds equity shares of nominal value of 2 लाख ही तो है, विच इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ गजेंद्र. अरे क्या फर्क पड़ता है जी, की फर्क पहनता है? एक काम करो, अपॉइंट कर दो. नहीं सर, आप अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो, शेयर्स या इन्वेस्ट है आपका, तो आप अपॉइंट यहां पर कर सकते हो क्या? नहीं. दिनेश, क्वालिफाइड सीए, जिसका सन ओ करता है गजेंद्र को अ सम ऑफ 99,000, वो चल जाता है बेटा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का डेट अलाउ होता है पर्सन उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर के द्वारा. ओके, अगला. फिर Rajender, a qualified CA, has been convicted in a year 2005 by a court for an offense involving fraud. तो बेटा अगर 10 साल इलैप्स हो चुके हैं तो उस केस के अंदर अलाउड है क्या? यस सर, अलाउड है. और अगर 10 साल इलैप्स नहीं हुए तो उस केस के अंदर फिर अलाउड नहीं होगा. पर क्योंकि यहाँ पर 10 साल इलैप्स लिख रहा है, इसका मतलब 10 साल अगर हो जाते हैं तो चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा. सर मुझे बताओ, ऐसा सवाल बोला क्या? मान लो ये सेम सवाल छपके पेपर में आ जाता है, तो आपको ये कंसीडर करना है कि अभी तो 2025 चल रहा है, उसको 2005 में कॉन्विक्ट किया था, तो अभी क्या 10 साल हो गए क्या? आराम से हो गए सर. तो उस सिचुएशन के अंदर आप बोलोगे कि आप अब ये एलिजिबल है. पर अगर वो पेपर में ऐसा लिख दिया होता कि अभी तो 2010 ही चल रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर फिर आप क्या करेंगे बेटा? फिर आप यहां पर उसको कॉन्विक्ट करार करके क्या वो एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट होगा क्या? नहीं सर, फिर वो यहां पर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट नहीं होगा. क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, फिर वो एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट नहीं होगा. क्या आपको ये चीजें क्लियर है? सभी लोग फटाफट बताएंगे मुझे, क्या आपको ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर? यस, ओके. आ जाओ. अब आ जाएंगे सारे के सारे लोग मिसलिनियस के ऊपर. जल्दी से आ जाओ मिसलिनियस वाले पॉइंट के ऊपर, फटाफट आओ. क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ो. The board of directors of A Limited requests statutory auditor to accept assignment of design and implementation of suit.
financial information system to strengthen internal control mechanism of the company. How will you approach to this proposal as a statutory auditor of A Limited, taking into account consequences if accepting the proposal? चलो इस आंसर को लिखेंगे अपन. आ जाओ सारे के सारे लोग, इस आंसर को लिखेंगे अपन. निकाल लो सारे लोग नोटबुक. मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर सर्विसेज दे सकता हूं क्या डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन की? मुझे एक बात बताइए, क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन की सर्विसेज दे सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं यहां पर नहीं दे सकता हूं. इस बात का ध्यान रखना. नहीं मतलब नहीं. मैं यहां पर दे पाऊंगा क्या? नहीं सर, मैं यहां पर नहीं दे पाऊंगा. समझे क्या आप बात को? यस, ओके. चले आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? है ना? यस. चलो आओ 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 आओ, लिखो. सारे लोग अभी लिखेंगे यहां पर. सारे लोग लिखो यहां पर. सारे लोग जल्दी से लिखो यहां पर. क्या लिखे सर? बता रहा हूं. हाँ, सारे लोग लिखो यहां पर. सेक्शन नंबर एक्ट एप्लीकेबल. सेक्शन नंबर या एक्ट एप्लीकेबल में सेक्शन नंबर 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. फिर लिखो प्रोविजन. फिर लिखो प्रोविजन. प्रोविजन में सबसे पहला पॉइंट. प्रोविजन में सबसे पहला पॉइंट, एन ऑडिटर, an auditor appointed, an auditor appointed under this act, an auditor appointed under this act shall provide to company, shall provide to company only such services, only such services which are approved, which are approved by board of directors slash audit committee, slash audit committee. But चलो ठीक है. सेकंड, if any auditor, if any auditor supplies services to company which are mentioned in section 144, then he shall be disqualified. He shall be disqualified. He shall be disqualified. Then he shall be disqualified. तीसरा, तीसरा, तीसरा. आ जाओ फटाफट. ध्यान देना. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर? लिखो डिजाइन. क्वेश्चन में क्या दे के रखा है यार? हाँ, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, design and implementation of financial information system is an service mentioned in section 144
which auditor cannot give, which auditor cannot give. अब analysis and conclusion, analysis and conclusion. In given case, board of directors has requested statutory auditor, statutory auditor to accept assignment, to accept assignment of design and implementation of financial information system, design and implementation of financial information system, design and implementation of financial information system, which is prohibited by law. In case auditor accepts it, in case auditor accepts it, in case auditor accepts it, then it will create casual vacancy and also attract, also attract penal provision, penal provision, penal provision. It will attract penal provision. डन है क्या? सभी लोग फटाफट जल्दी से बनाएंगे मेरे को. पीनल प्रोविजन अंडर सेक्शन 147, ऐसा भी लिख दो. अब अपने को याद है 147, तो पिल देने का और क्या जा रहा. चलो आओ, चलो 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 सर, चले क्या, आगे बढ़े क्या? सभी लोग जल्दी से बनाएंगे मेरे को. डन है? यस, चलो. चलिए सर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर. सारे लोग ध्यान देना यहां पर. अब मैं चलूंगा यहां पर नेक्स्ट वाले पॉइंट पे. आ जाओ, सेक्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 24. PKC Limited want to appoint Mr. Praveen Kumar, a practicing CA, as statutory auditor of company and asked proposed auditor to give a certificate in this regard. What are the contents of certificate to be issued in accordance with the companies? अब आपको याद है कि 4 बातें आपको डालना पड़ता था. अब देखो ये बातें कितनी इजी लगेंगी आपको. पहला देखो क्या, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट हूं और मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं. सेक्शन नंबर 141 वाली बातें कि मैं एलिजिबल हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं. दूसरा, जो प्रपोज अपॉइंटमेंट है ना, ये एज पर टर्म होना चाहिए. टर्म याद है आपको, 1 टर्म या 2 टर्म इन केस ऑफ द फर्म, या इन केस ऑफ इंडिविजुअल 5 या 10 साल. ये एज पर विद इन द लिमिट होना चाहिए. 20 की जो लिमिट्स होती है कंपनीज की, और इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है कंपनी के अगेंस्ट जो भी पेंडिंग है, वो चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिस्क्लोज करना पड़ेगा. बोलो बच्चों, क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा. समझे क्या बात को? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? क्या मैं चलूं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर? बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चले क्या? यस, आ जाओ. अब देखो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों, ये वाले इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके ऊपर वाले इसको भी स्टार मार्क करके रख लो. ठीक है, आ जाओ. अब
Lemon and Company Chartered Accountants, a LLP firm with CAL, CAM, and CAN as the partners, is a statutory auditor of listed company for past 6 years as on 1/4/2014. CAM is also partner of other chartered accountants, Due and Company. Chartered accountants advise under the provision of Companies Act 2013 up to how many years Lemon and Company can continue as a statutory auditors of Messrs Big Limited? 4 साल के लिए. What shall be cooling off period for Lemon and Company with respect to Big Limited? 5 सालों के लिए. Can Due and Company be appointed as statutory auditor of Big Limited and its another subsidiary Dark Limited in such cooling off period? तो इसका जवाब है नहीं सर, नहीं कर सकते. Lemon and Company can be appointed as internal auditor of Big Limited and its another subsidiary for Messrs Dark Limited during cool off period. तो yes, आप यहां पर देखो, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. मुझे बताइए, इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं सर, इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है. इंटरनल ऑडिटर आप किसी भी पर्सन को यहां पर बना सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो. तो देखो, आप इंटरनल ऑडिटर यहां पर बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है. पर देखो, यहां पर और 4 साल कर सकते हो और 5 साल. सर 4 साल क्यों? क्योंकि एक बात बताऊं मैं, यहां पर 6 साल ऑलरेडी हो चुके इसलिए 4 साल. सर यहां पर बोला होता 8 साल हो चुके हैं तो और कितने साल? फिर और 3 साल आप लिखते. क्यों? डेट देखो क्या है बेटा, 1/4/2014, यानी कि ट्रांजिटरी प्रोविजन वाला क्वेश्चन आ रहा है यहां पर. समझे क्या बात को? इसलिए वहां पर और 3 साल लगता. वो तो लकी हो आपकी सवाल नहीं पूछे. मतलब आधे बच्चों ने गफलती में सही जवाब दिए होंगे जो पेपर में जब ये सवाल आया होगा तब, है ना. ये बहुत पुराना 2000 मेरे हिसाब से 17-18 वगैरह का सवाल है ये, ठीक है ना. तो काफी पुराना सवाल है, ठीक है. आओ, इसके अलावा सर क्या आप यहां पर अपॉइंट हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते हो कूलिंग पीरियड के अंदर. क्यों? क्योंकि कॉमन पार्टनर है सर यहां पर. और ऐसे केस में क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी अपॉइंट हो सकते हैं क्या? हाँ सर. कूलिंग जो लगता है वो उसी कंपनी में लगता है, उसके सब्सिडरी में थोड़ी लगता. तो उसकी सब्सिडरी या कोई दूसरे कंपनी के अंदर आप अपॉइंट हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या काम है बोलो? उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर आखिरी वाला पॉइंट तो अपन ने पढ़ा ही पढ़ा है, ठीक है ना. ओके, चलो. तो इसके अंदर आप क्या करेंगे? इसके अंदर ये 2 क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना बेटा. ये दो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है. 3 और 4 को आप यहां पर स्टार मार्क करके रख देना. एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो पट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. चलो, चले आगे बढ़े. बोलो डन है? अमर ज्योति, आपको कौन सा, ये वाला पेज देखना था कि ये वाला पेज देखना था? चलो, चले आगे बढ़े. सभी लोग जल्दी से बताएंगे, आगे बढ़े. यस, चलो, लेट्स गो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ एकदम बढ़िया से.
कल से सीए फाउंडेशन के पेपर भी चालू हो रहे हैं बच्चों, है ना। मतलब भाई साहब मजे ही मजे। चलो आ जाओ सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से ध्यान देना, फोकस करना। आज मन नहीं लग रहा सर क्लास में, टेस्ट के कंसर्न। अरे नहीं, टेस्ट के लिए इतना भी टेंशन नहीं लेना कि अपनी पढ़ाई या अपना मन ही ना लगे कोई दूसरे चीजों में। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम तक जब आप जाओ तो टेस्ट को लेके आपका, जैसे एग्जाम भी एक टेस्ट ही होने वाली है, तो आपको एकदम नॉर्मल फील होना चाहिए। बिल्कुल भी कोई बटरफ्लाई नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। नॉर्मल जैसे पेपर देते हैं, जब तक वैसा लेवल अपना ना आ जाए बेटा, इतनी टेस्ट अपने को दे दे के एकदम फर्म बन जाना है, ठीक है ना। ये पैनिक पैनिक वे फालतू चीजें होना नहीं चाहिए अपने साथ। कुछ बच्चे में देखता बेटा, अरे भाई साहब एक से एक रगड़ लोग रहते भाई। मैं सीए फाइनल में बेटा, एक लड़की बेहोश हो गई मेरे बाजू में, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था ना। हमारा पेपर कोई तो भी ऑडिट का आई थिंक सो, पेपर बहुत खतरनाक आया था हमारा। पेपर देखो दो ही होते हैं, एक ऑडिट और दूसरा इनकम टैक्स, जिसमें ऐसी तैसी कर डालती है आईसीआई। चाहे इंटर की बात हो, चाहे इसकी बात हो, फाइनल की बात हो, ये फैक्ट है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये फैक्ट है। तो मतलब बच्चा पहले से प्रिपेयर होता है। पर वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक पेपर था। मेरे को 41 आए थे उसके अंदर, है ना। मैं भाई पास तो हुए कम से कम, है ना। यस, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा कि नहीं भाई, अगले एग्जाम में पास तो हो जाएंगे अपन, अपनी पढ़ाई अच्छी हुई है। क्योंकि उसमें 41 आए, मतलब मेरे को पता था मेरे 60 नंबर ही है करके। खतरनाक ही पेपर था भाई। कुछ तो भी तो भाई, वो लड़की पता नहीं क्या हुआ, उसको पेपर नहीं जमा। और गर्मी भी थी, बोलना यार वो पता है ना, ऐसा होता है भाई, सेंटर में अलग अलग कार्टून दिखते हैं अपने को, है ना। कोई ऐसा वो एक बच्ची बेटा, वो समय तो, आजकल तो भी वो बॉटल फेमस हो गई थोड़ी सी, वो स्ट्रॉ वाली, ठीक है ना। पहले तो होती भी नहीं थी उस समय में। वो बच्ची आप मतलब कब की बात है, 2019 की बात है बेटा। उसमें उसने वो स्ट्रॉ वाले लाके वो पी रही थी, और एक बार वो पानी खत्म हो गया। फिर वैसा बुड़बुड़ बुड़बुड़ आवाज आ रही है आखिर में। मैं कहा यार, इसको यहाँ पेपर लिखने नहीं आ रहा, इसको वहां पर बढ़िया चुस्किया मारना है वहां पर, है ना। यहाँ पेपर लिखना चाहिए यार भाई। मुझे तो मतलब मैं जब लिखना स्टार्ट किया तो मुझे सीधा 3 घंटे बाद रियलाइज हुआ, अच्छा पानी पीना है और बहुत ज्यादा, कैसे तो भी हो रहा है करके। भाई मेरे को समझ नहीं रहा, लोग बढ़िया आराम से पानी पी रहे, किसी को मतलब वॉशरूम ही जाना पड़ रहा है, भाई मेरे को फुर्सत नहीं। मुझे आए तो भी ना जाऊं मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे, 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। अब सोच के देखो, मतलब एक से एक अतरंगी लोग रहते हैं भाई, खतरनाक रहते हैं, मतलब क्या बताऊं मैं अब आपको, है ना। यस, ध्यान दो अब। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आएंगे हम लोग, ठीक है। एक से एक नमूने दिखेंगे आपको, आपको फाउंडेशन में भी दिखे होंगे। कोई व्यक्ति एकदम झापरू सा, एकदम वो इतने बड़े से वो पहन के आएगा हेडफोन्स। अबे ढोकले, अभी तू गाने सुन रहा हो वहां पर, पेपर में गाने थोड़ी लिखना है तुमको, है ना। फिर क्या बोलना वहां पर, अलग ही कुछ तो भी चलते रहता है। एग्जाम सेंटर मतलब खतरनाक है भाई, है ना। चलो आओ, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोला यहां पर बताइए, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। देखो सेक्शन नंबर 145 यहां पर क्या कहते हैं, ऑडिटर्स टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। द ऑडिट, मुझे बताइए, पर्सन जिसको अपॉइंट किया एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये साइन करेंगे किसको, ऑडिट रिपोर्ट को, या ये सर्टिफाई करेंगे रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को, जो एज पर सेक्शन 141 जो भी क्वालिफाइड है वो व्यक्ति यहां पर कर सकता है। सर जो भी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स होंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसका एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, इसको आपको रीड करना पड़ेगा बिफोर जनरल मीटिंग, एंड इट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। आप केवल एडवर्स मैटर्स को ही रीड आउट कर सकते हो, कोई भी मैटर मन में आया आप उसको रीड आउट करेंगे क्या, नहीं सर नहीं करेंगे। इसको भी स्टार मार्क करके रखो, ठीक है। आ जाओ अगला, validity of the following with reference to the provision of Companies Act. Dawn Limited appointed individual firm Nat and Company CA as an auditor of company at AGM held on 30th September 2017. Mrs. Cat, wife of Nat, invested equity shares of Ek Value in Dawn Limited. On 15th October, Nat Limited continues to function as auditor. ये सर कर सकता है, यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी नहीं होंगी, क्योंकि 1 लाख रुपए तक रिलेटिव इन्वेस्ट कर सकता है, और 1 लाख तक किया है तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। ओके अगला, अब देखो, चलो। Mr. Suresh, a CA, was appointed by Board of Directors of AB Limited as a first auditor.
The company general meeting removed Mr. Suresh without seeking the approval of central government and appointed Mrs. Gupta as a auditor in his place. चलता है क्या बेटा? नहीं सर, आपको अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेंगी, आपको फिर उसके बाद एसआर पास करना पड़ेगा, एंड देन फिर उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों? देन फिर उसके बाद आप रिमूव करेंगे किसको? ऑडिटर को। देखो सेक्शन नंबर 140 स्टिपुलेट्स दैट एनी ऑडिटर appointed under section 139 may be removed from the office before the expiry of term by passing SR in general meeting after obtaining after obtaining previous approval of central government। क्या कहा मैंने? बोलो आफ्टर obtaining previous approval of central government, मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बस यही सारी चीजें इसके अंदर आएंगी कि सर यहाँ पर तो उल्टा ही कुछ बोल के रखा है, तो यहाँ पर जो किया ये एब्सोल्युटली इनवैलिड होने वाला है। ठीक है, आ जाओ सेक्शन नंबर 28, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। Johnson Limited goes for a public issue of its shares. The issue was oversubscribed. The default was committed with respect to allotment of share by the officers of company. There were no managing director, no whole-time director or other officer designated by board with responsibility of complying with the provisions of the act. Explain who are the person in officer in default. आइला, ये तो चैप्टर नंबर 1 का सवाल आ गया इस पे। और देखो मिस्टर लॉरियल, a shareholder in Hardly Limited, a listed company, desires to inspect minutes book of the general meeting and to have copy of resolution. इन लाइट बताओ क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है क्या मिनट्स बुक को? हाँ सर कर सकता है। और क्या यहाँ पर क्या नहीं अथॉराइज फ्रेंड्स कि वो उसको यहाँ पर कर सके? नहीं सर नहीं। सर यहाँ पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट की यहाँ पर कौन कौन आते हैं उसके बारे में लिखा गया है, ये अपन चैप्टर 1 के समय पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो और वाला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 119 से रिलेटेड है, जो ये कहता है कि ये सर इंस्पेक्ट किया जा सकता है बेटा पिछले 3 सालों के मिनट्स बुक को, और आप यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन को अथोराइज कर सकते हो क्या मिनट्स बुक देखने के लिए? नहीं सर, वो फ्रेंड को अथोराइज नहीं कर सकता है। आप इसको इस चैप्टर में तो कैंसिल कर दो, है ना। बाकी ये चैप्टर नंबर 1 में है इससे रिलेटेड सवाल, आप उसका टेंशन मत लेना। इससे रिलेटेड सेक्शन नंबर 260 से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको मार्क करके रख देना। अच्छा सवाल है फ्रेंड वाला। वैसे मेरे हिसाब से फ्रेंड वाला चैप्टर नंबर 9 में एक आया था क्या ऐसा सवाल? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एक ऐसा सवाल अपन ने देखा हुआ है करके। आई डोंट नो व्हाई कि फ्रेंड वाला सवाल कुछ तो भी ऐसा देखा हुआ है अपन ने। चलो खैर मार्क अभी के लिए करके रख दो, फिर आगे देखेंगे। अब देखो सेक्शन नंबर 29। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अमित लिमिटेड request its statutory auditor to accept assignment of designing and implementation of suitable financial information system mechanism। तो आपसे बोला गया है कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये अपन ने लिख के देखा है बेटा, इसको कट कर देना, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, इसको कट कर दो, सेम लिख दो यहां पर, सेम। अगला, Raman was appointed as an auditor of Surya Distributors in AGM, which he accepted. Later on, he joined as a partner of consultancy firm where Som is also a partner. Som is working as a finance executive। अरे भाई साहब, अब यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी हो गया, मुझे नहीं पढ़ना ये वाली चीज, मुझे पता है कि कैजुअल वैकेंसी यहाँ पर हो जाता है। मतलब आप सोच के देखो, ये फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को ले लेके कितने सवाल इंस्टीट्यूट ने कितने पीवाईक्यू में पूछे। एक तो पीवाईक्यू और यहाँ पर आरटीपी, धनाधन सवाल ही सवाल पहले इन्होंने उसको लेके, समझे क्या? तो ध्यान रखना, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कुछ फाइनेंस की जगह कुछ और भी हो सकता है। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, आप ये मत बोलना अरे सर आपने प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव तो बताया नहीं। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं एकदम तालियां बजाऊंगा गाल पर, झूठ नहीं कह रहा मैं आपसे, है ना। मैं मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? बेसिकली पोजीशन, डायरेक्टर की पोजीशन इन दी कंपनी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अगला, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड आकाश अ प्रैक्टिसिंग सीए एज अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी। गलत हो गया ना बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर खुद थोड़ी अपॉइंट कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ी कर सकता। क्या ये वैलिड अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं। ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, इसको डबल स्टार मार्क करके रख दो। ठीक है, देखो यहां पर फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करने वाला है बताइए? फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने वाला है 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर, यहाँ पर तो डायरेक्टर ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद में अपॉइंट कर दिया, गेल सप्पा 1 नंबर का नहीं कर सकता सर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझे क्या बात को?
क्या आपको बातें समझ में आई क्या? चलिए, चलो 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 जरा एमसीक्यू देखते हैं। आओ 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 बच्चों, एमसीक्यू देखते हैं। देखो, पहला, बीएसपी लिमिटेड अपॉइंट एक्सपी, क्या लिखा है, एलएलपी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी 31 मार्च 18 ऑन 18 जून 2018 as per the section 139(8) of Companies Act 2013 to fill the casual vacancy caused by the resignation of previous auditors to hold office till the conclusion of next AGM of BSP Limited. BSP Limited is listed with Bombay Stock Exchange and NSE. It is covered as a rotation requirement. तो यहां पर आपको बोल के रखा है, क्या बोल के रखा है कि क्या wants to reappoint यहां पर at their next AGM, क्या वो कर सकते हैं क्या? मुझे बताइए यहां पर, क्या वो कर सकते हैं क्या? क्या वो यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है क्या? ये सर आप कर सकते हो अपॉइंटमेंट। ये तो बेटा किसके जगह है, जो रेजिग्नेशन के जगह आपने फिल किया है उसके बाद आए, तो आप इनका री अपॉइंटमेंट कर सकते हो क्या? एज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के तौर पर आप कर सकते हो 5 साल या 10 साल के लिए। कितना समय मैंने बोला? 5 साल या 10 साल के लिए आप इसका क्या कर पाओगे, बोलो बच्चों, आप इसका अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट कर पाएंगे। समझे क्या? ओके, अगला। अब देखो, एनटीडब्ल्यू लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी ऑन एनएससी एंड हैज अ टर्नओवर ऑफ 4500 करोड़। एनटीडब्ल्यू हैज 12 सब्सिडरीज, 3 एसोसिएट्स एंड 5 जेवी। कलेक्टिवली इसको एनटीडब्ल्यू ग्रुप बोला जाता है, ठीक है? ओके, अब देखो, AKWN Company LLP is a statutory auditor of NTW Limited. NTW Limited wants to appoint AKW as a statutory auditor for entire group in respect. Please advise management of NTW Group. अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, अब क्या बोल के रखा है, क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्या? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूँ, बस ये मेरे विद इन लिमिट होना चाहिए। याद है क्या, मेरी जो 20 की लिमिट है, ये 20 के लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपॉइंट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, बस यहाँ पर इन्होंने जो लिमिट है उसको यहाँ पर कंप्लायंस करते हुए चलना है। अब देखो अगला, द स्टैट्यूटरी या ऑडिटर अपॉइंटेड बाय प्राइवेट लिमिटेड विद पेड अप कैपिटल ऑफ 30 करोड़, 30 करोड़ इन द फॉलोइंग केसेस, पेड अप कैपिटल 30 करोड़ है, तो इन द फॉलोइंग केसेस आर वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो मुझे एक बात बताइए यहां पर, अमरप्रीत, एन इंडिविजुअल हु हैज बीन ऑडिटर सिंस फाइनेंशियल ईयर 11-12, firm MGA was appointed as an auditor in the financial year 11-12, firm MGA who's completed 10 years continuously in company. Now company wants to appoint BGA and associate, therein Mr. V is a partner who is also partner in MGA and associates. नहीं सर, ये नहीं कर सकते। The rotation are not applicable on private companies. तो मुझे बताइए, क्या रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता है क्या? नहीं सर, ये भी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब सर, इंडिविजुअल जो 11-12 से ऑलरेडी ऑडिटर है बेटा, तो क्या वो बन सकता है क्या? नहीं सर, वो यहां पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका पीरियड खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केस में कौन बन सकता है? केवल और केवल फर्म ही ऑडिटर यहाँ पर बन सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, फर्म ही यहाँ पर ऑडिटर रह सकता है, क्योंकि वो 10 सालों के लिए ऑडिटर रह सकता है। तो 17-18 में भी क्या वो ऑडिटर बन पाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बन पाएगा। क्वेश्चन को देख के ऐसा लगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा है, इसलिए मैं भी 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया कि क्या ये क्वेश्चन में कुछ और आना चाहिए था। समझना, मैं अभी जो पॉज लिया तो मैं भी कंफ्यूज हुआ, क्या ये क्वेश्चन आधा ही तो नहीं आया अपनी किताब में? पर नहीं, क्वेश्चन पूरा है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप दे के रखा है, इससे इसके ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको चेक करना है, और उसके अनुसार फिर आप यहां पर क्या करोगे, फिर यहां पर फाइनेंशियल ईयर दे के रखा है इन्होंने। तो इनका कहना है कि आप किन किन व्यक्तियों को क्या कर सकते हो, ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, उसके बारे में इन्होंने यहां पर बातचीत की है, ठीक है? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अब देखो, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, जो भी 9 सर्विसेज में जहां पर भी एक नाम दिख जाए उसको मान लेना प्रोहिबिटेड सर्विसेज। फॉर अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, आपको स्पेशल नोटिस लगता है सेक्शन नंबर 115 में। फिर which of the non financial matters statutory auditor is required to report in his report, खुद के रिपोर्ट में नॉन फाइनेंशियल मैटर क्या डालना पड़ेगा? तो देखो यहां पर, एम्प्लॉइज
एजुकेशनल के बारे में नहीं। क्या एवरी पेज ऑफ मिनिफुड्स में फुल सिग्नेचर है? क्या ये तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज किया, क्या ये भी नहीं पढ़ाया? पर ये जरूर पढ़ाया कि डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2). तो आप इस बात को, आप इस नॉन फाइनेंशियल मैटर को क्या करोगे बच्चों? स्टेट करोगे। क्या करोगे बोलो बच्चों? स्टेट करोगे। अब देखो फर्म के अंदर कौन कौन आता है? LLP आता है, ठीक है। ओके, अगला 8th question. Which of the following is a prohibited services toward design and implementation of financial information system? ये पढ़ा हुआ है। चलो अब ये पढ़ो केस स्टडी 1। सभी लोग केस स्टडी 1 पढ़ेंगे। केस स्टडी 1 पढ़ो। इसके ऊपर वैसे तो एक ही सवाल है यहाँ पर, है ना, क्योंकि बाकी सवाल कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स से रिलेटेड होंगे केस स्टडी के, इसलिए वो दूसरे चैप्टर्स में आपको नजर आएंगे। ऐसा केस स्टडी में ऐसा ही होता है। एक जैसे कंपनीज एक्ट के ऊपर केस स्टडी आई बेटा, तो मल्टीपल चैप्टर्स से मिला के बनाई जाती है वो केस स्टडी। और आजकल केस स्टडी बनाना बड़ा आसान है इनके लिए, है ना, बहुत ही इजी है। जब अपना ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपके साथ 2 सेशन शेयर करूंगा। मैंने यूट्यूब के ऊपर ICAI ने 35 केस स्टडी सिनेरियोस दिए थे, मैंने उसको यूट्यूब के ऊपर पूरा सॉल्व करवाया हूं। मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार अभी मेरा कंपनीज एक्ट फिनिश हो जाए ना, फिर उसके बाद मैं आपको एक वीडियो की लिंक भेजूंगा, आप जरूर से चेक करना। उसके अंदर मैंने पूरा सॉल्व करा हुआ है केस सिनेरियोस, ठीक है। तो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब क्या AI की मदद से प्रोविजन डाले और सवाल पूछ लिए तो बहुत इजी है ICAI के लिए। तो मल्टीपल केस स्टडीज बनाई जा सकती है। मतलब ICAI का कोई भरोसा नहीं है कहां से पूछेंगे क्या पूछेंगे, इसलिए अपने को एकदम क्या चाहिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए पढ़ते वक्त कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना, वो एकदम क्या होना चाहिए, एकदम खतरनाक होना चाहिए करके, है ना, ऐसा। चलो फटाफट पढ़ो। चलो 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 चलो, डन। हाँ वो तो बेटा देना ही पड़ेगा ना क्रिश। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुन। एप्लीकेबल ओनली इन केस स्टडी। जब भी केस स्टडी आपको पूछी जाती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है कि क्या क्या MCQs आपको पूछे गए हैं, और फिर जाके आपको केस को पढ़ना है। क्या कहा मैंने? बोलो, फिर जाके आपको केस को पढ़ना है। सारे लोग ध्यान देना। कई बार लॉ के अंदर, इस बार के पेपर में लॉ के अंदर ऐसी केस स्टडीज पूछी थी जिसके आंसर विदाउट रीडिंग द केस स्टडी ही आप दे दोगे। बहुत सी बार ऐसा होता है केस स्टडी में 5 सवाल है, 3 तो आप विदाउट केस स्टडी पढ़े दे दोगे, और जो 2 सवाल है फिर आप जब केस स्टडी पढ़ोगे ना, आप उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फोकस करोगे जिनसे रिलेटेड सवाल है। मतलब अननेसेसरी जो हमारा टाइम है केस स्टडी को पढ़ने समझने में, वो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं जाएगा। समझे क्या बात को? तो हमेशा आप क्या करोगे केस स्टडी में, पहले अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लेना। जो आपको डायरेक्टली जम रहा है वो वही के वही हो जाएंगे आपके सॉल्व। क्योंकि देखो पहले 15 मिनट में आपको MCQ बुकलेट नहीं दी जाती बेटा। CA इंटर के अंदर पहले 15 मिनट में MCQ बुकलेट नहीं मिलती। आपको 2 बजे पेपर मिलेगा MCQ का पार्ट 1 का। जो पार्ट बी है डिस्क्रिप्टिव 70 नंबर का, वो आपको मिल जाएगा 145 को। तो पहले 15 मिनट में तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही पढ़ना है। जो 2 बजे जब पेपर आएगा तब आपको क्या मिलेंगे बेटा? तब आपको ये MCQ बुकलेट मिलेंगी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं रीडिंग टाइम में MCQ कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है।
तो वहां पर टाइम सेव कैसे करना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एमसीक्यू, और एमसीक्यू पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे, जब केस को पढ़ेंगे तो आधी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। समझ में आया क्या सभी लोगों को? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही है क्या? यस। देखो, डस डीटीएल हैव रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एज पर सेक्शन 138। अब इंटरनल ऑडिटर को अपन कब अपॉइंट करते हैं बेटा? द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग है क्या? है ना, बोलो जल्दी से, द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग पे इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है क्या? हाँ सर, द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग 25, 50, 100, 200। अब आप देख लो, कोई भी लिमिट अगर एक्सीड हो रही होंगी तो उस केस के अंदर करना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल इतना है, टर्नओवर 495 है, द पीबीटी, द पी बी 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 का है, बी टी गोज ऑन डबलिंग, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर सर यहाँ पर टर्नओवर ज्यादा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, टर्नओवर यहाँ पर ज्यादा दे के रखा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको यहाँ पर उस केस के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अब केस स्टडी 2 देखो। केस स्टडी 2 के अंदर अपन पहले क्या पढ़ेंगे? अपन पहले एक बार ये दोनों क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखो, CA Dev, who is auditor of WML, have to vacate office in and can be reappointed again only in, ठीक है, ओके। अब देखेंगे क्या बोला है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या, CA in case of TML regarding maintenance and keeping of books of accounts, which of the following statements hold true? मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके बात कर रहा है। TML needs to maintain and keep books of accounts of 10 preceding year, hence TML has violated law. TML does not violate law because it keeps books of accounts for 8 immediately years. TML violated the provision of law because it keeps the books of accounts for 8 immediate years without keeping relevant vouchers in the record pertaining to such books of accounts. TML does not violate the provisions of law because it is compliant with AOA. अब इसको अपन पढ़ेंगे तो अपने को सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो, मिस्टर बी आर मोनांटी अराउंड 2 decades बैक, 2 decades मतलब 20 साल पहले, along with the two of their elder brothers and few friends who were pharma and chemical engineers, two companies, first being WML dealing in wellness and pharmaceuticals and TML dealing in textile products. During these 2 decades, both WML and TML growth significantly and beyond, and मतलब ग्रोथ इनका बियॉन्ड इमेजिनेशन हुआ। दोनों यहाँ पर लिस्टेड भी हो गए पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। फालतू पॉइंट है, कोई काम की जरूरत ही नहीं है, अपने को पता है, क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने। TML did well in past and emerged as a major export unit, but in recent years, textile witnessed a stiff competition due to new entrant. The increased cost of workforce and their input material also made sector unprofitable, and recent lockdown hit the sector further adversely. TML bottom line मतलब profit for the current financial year is red मतलब loss है। TML was declaring dividend since it was very first year of operation and willing to continue tradition of dividend as signaling effect to investors for valuation purpose. Rate of dividend यहाँ पर देके रखा है। The TML decided to declare dividends out of profits of previous year. TML deals with the export came under the scanner of enforcement authority who seeks the statement and books of accounts for scrutiny of last 10 years. In response to the notice, TML furnished the financial statement and books of accounts for last 8 years, immediately preceding years only, stating that AOA TML is required for books of accounts for 8 immediate years previously, and that too without the voucher. WML यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर डूइंग गुड, ठीक है ना, दे आर डूइंग गुड। अब देखो यहां पर इन्होंने सीए देव को अपॉइंट किया था, ये मुझे पता है डिविडेंड से रिलेटेड बात है जो अपने सवाल में नहीं है तो मैंने उसको स्किप किया। सीए देव को अपॉइंट किया इन्होंने 139 के हिसाब से इंडिविजुअल कैपेसिटी में 17th एजीएम को, मतलब 22nd एजीएम तक कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब सीए देव को वैकेट करना पड़ेगा 22nd एजीएम को, और उसके बाद वो री अपॉइंट कब हो पाएंगे? 27th एजीएम पर वो री अपॉइंट हो पाएगा। क्या हो पाएगा बोलो बच्चों? री अपॉइंट हो पाएगा। अब टीएमएल के केस में मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होता है? सर इसके अंदर सी वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, क्योंकि देखो 8 सालों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है पर इन्होंने रेलेवेंट वाउचर्स को मेंटेन नहीं किया, तो यहां पर गड़बड़ हो गई क्या? हाँ सर, यहां पर गड़बड़ मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी बोलो बच्चों? यहां पर गड़बड़ मानी जाएंगी, ठीक है। आ जाओ,
अब अगले एमसीक्यू को करेंगे आप सारे लोग। चलो अगले केस 3 को करो, बहुत इजी है केस 3 अगला, बहुत इजी है, फटाफट फटाफट जल्दी से पढ़ो, क्विकली क्विकली करो एक बार। ये आप ही करेंगे, मैं इसमें आपको मदद नहीं करूंगा, ये आप ही को करना है बेटा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। होने के बाद डन लिखेंगे, न्यू वाले भी ओल्ड वाले भी, न्यू ओल्ड मतलब ऐप वाले। होने के बाद डन लिखना बच्चों।
चलो डन है, जम गया बच्चों इजीली। सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या इजीली आपको जम गया क्या? यस। केस के बिना ही बोले भाई साहब, ये होता है ना, ये होता है ना जज्बा। बोले केस के बिना ही हमने सॉल्व कर लिया। बोले सर क्या बात है भाई, होशियार लोग है रे बाबा, एक से एक। चलो डन 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 सभी लोग। ओके चलिए, तो तो यहां पर अब अपना क्या समाप्त हो जाता है बच्चों? यहां पर अपना समाप्त हो जाता है चैप्टर नंबर 10 भी अपना पूरा पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं चीजों को। वो है कि 15 मई को आपकी कोई क्लास है क्या? नहीं सर, 15 मई को हमारी कोई क्लास नहीं है। 16 मई को क्या है सर? 16 मई को हमारी 50 मार्क की इवेल्युएटेड टेस्ट है, टेस्ट 1। और 17 मई को हमारी क्लास है क्या? यस सर, क्लास एज पर शेड्यूल है। क्या कहा मैंने? बोलो, क्लास एज पर शेड्यूल, यानी कि 11:15 AM की हमारी क्लास है। ठीक है, ओके डन है क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? यस, चलिए सर, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। यहां पर आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 10, और इसी के साथ हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया? LLP कंप्लीट हो गया, प्लस कंपनीज एक्ट का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक यहां पर चीजें फिनिश ऑफ हो जाती है। इसके अलावा एक और बात है, अब हमारा केवल चैप्टर नंबर 11 बचा हुआ है बेटा, बट स्टिल हमारा 70 मार्क्स का कवरेज हो चुका है बेटा, किसका? CA इंटर लॉ का। अब अपना जो बचा है वो केवल और केवल 30 मार्क्स का कवरेज बचा हुआ है, जिसके अंदर जनरल क्लॉजेस एक्ट आने वाला है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज आएगा, और फेमा आएगा इस 30 मार्क में। अभी चैप्टर नंबर पहले 11 करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों चीजों पर, यानी टोटल में 4 चैप्टर्स अपने बचे हुए हैं, राइट? यस, ओके, परफेक्ट है क्या सर? इसका वेटेज कितना है? इसका वेटेज हर एक चैप्टर का 10 नंबर का वेटेज है, तो वैसे 30। और चैप्टर नंबर 11 पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, मतलब ऐसा छोटू सा चैप्टर है बेटा एकदम, और ऐसा इज्जत नहीं है चैप्टर को, समझ रहे बात को? इज्जत नहीं है चैप्टर को, ऐसा। ठीक है, ओके, परफेक्ट। चलो 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 सर, तो यहां पर होता है अपना क्या? यहां पर अपना होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन समाप्त।